नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। आप सभी को विजय दुबे मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, कहना चाहूँगा वे जो हमारे लिए खास होते हैं, जिनके लिए दिल में एहसास होते हैं, वे जो हमारे लिए खास होते हैं, जिनके लिए दिल में एहसास होते हैं, चाहे वक्त कितना भी दूर कर दे उन्हें, पर दूर रहकर भी वे दिल के पास होते हैं, है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक बताए थे। आज 11 से स्टार्ट करते हैं और बहुत शानदार, मज़ेदार और ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ बताएंगे जो याद हमेशा तक रहे और परीक्षा में 100% पूछे। दोस्तों, 2018 और 16 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो अभी बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2020 में 100% पूछेगा वो बताएंगे। यानी एक चैप्टर से मिनिमम दोस्तों कम से कम 100 क्वेश्चन बताएंगे, है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप सभी को बोर्ड पे क्वेश्चन दिखता होगा, है ना। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। दोस्तों ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। दोस्तों यानी हम 1 से 100 तक जब गिनती लिखते हैं तो उसमें दहाई के स्थान पर 2 कितना बार आता है, एक क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखिए क्या कहा क्वेश्चन, आप तो सुने ही है, फिर से सुनिए। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितने बार आता है, याद रखिए 10 बार आता है, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितना तक 100 तक, 100 तक लिखना है दोस्तों। आप ध्यान दीजिए बीच में कहीं ना कहीं दोस्तों तो आया होगा 20, तो 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29। देखिए कितना बार आया दहाई के स्थान पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना बार आंसर होगा दोस्तों, 10 बार। यानी सी ऑप्शन हो जाएगा कितना, 10 बार। दहाई के स्थान पर है 10 बार। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो 2 के बारे में सिर्फ पूछा था। अगर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, ये सभी रहे ना दोस्तों, अब पूछे दहाई के स्थान पर कितना बार आएगा, तो 10 बार। सब A to Z दहाई के स्थान पर 10 बार आएगा। ये किसके स्थान पर, दहाई के स्थान पर। और दोस्तों पूछ देता इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, तो इकाई के स्थान पर भी 10 बार आता है। ध्यान दीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दहाई का स्थान पर 10 बार और इकाई के स्थान पर भी 10 बार आता है ना दोस्तों। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे क्वेश्चन पूछे कि 1 से 100 तक में 1 का प्रयोग कितना बार हुआ है, 2 का प्रयोग कितना बार हुआ है और कितने संख्या में आता है, यानी 9 तक के कुछ भी पूछे तो दोस्तों इसका वीडियो हम बना दिए हैं। वीडियो के नीचे में इसका लिंक दिया हुआ है ना, बहुत पहले इसका वीडियो हम बना चुके थे, तो वीडियो के नीचे में उसका लिंक हम दे दिए हैं, अब जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो दहाई के स्थान पर 10 बार टोटल आता है, 9 भी, और इकाई के स्थान पर भी 10 बार, है ना। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए 12 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्या, आप सभी को क्वेश्चन दिखता होगा बोर्ड पे। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज हो। ध्यान दीजिए दोस्तों, कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज हो। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑप्शन क्या दिया है, 1 पर 5 0, ऑप्शन बी दिया है दोस्तों, और सी दिया है दोस्तों, और डी दिया है। अब एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, का वो छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज हो, 18 का गुणज हो। ध्यान दीजिए छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या, तो दोस्तों 1 पर 5 0, 1 पर 5 0, 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हो गया कितना, 1 पर 5 0। और दोस्तों पूछ रहा है कि 11 से भाग लगना चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की, तो हम पहले सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 18 को तोड़ते हैं हम तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 9। हम कह सकते हैं
यहाँ पर छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए जो 2 से और 9 से भी कटे। अब एक चीज़ ध्यान दी भाई, ऑप्शन बनाते जल्दी बनेगा दोस्तों। ई तो 2 से कट जाएगा, क्या 9 से कटेगा? नहीं, तो ये होगा नहीं होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 2 से कट जाएगा और 9 से, तो 9 9 9 9 यानी ये भी 9 से कट जाएगा। अब ध्यान, आंसर श्योर नहीं किए होगा कि नहीं होगा, और चेक करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये 2 से कट जाएगा, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 9 से कटने का रूल होता है कि अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से कट जाएगा। तो 1 और 8 9, तो ये भी हो गया। अब यहाँ ध्यान, ये 2 से कटेगा, क्या 9 से कटेगा? 6 1 7 नहीं कटेगा। बोला छोटी से छोटी संख्या, क्या बोला दोस्तों? छोटी से छोटी संख्या। आप ही बताइए, ये 6 अंक का ये भी है और 6 अंक का ये भी है, दोनों में छोटा कौन है? सी। तो आंसर हो गया क्या? सी, है ना? आसान है ना? नहीं तो भाग विधि से बनाइए, वो भी आसान है। ये लॉन्ग जाएगा, ऐसे बनाइएगा, बाय अप्लाइंग द बुद्धि, यहाँ से बुद्धि लगाइएगा तो जल्दी फास्ट बनेगा, एग्जाम में नंबर ला पाइएगा जल्दी, है ना दोस्तों? ध्यान दीजिए, बेसिक से ध्यान दिए दोस्तों। क्या बोला कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या था, क्या हो गया? 5 जीरो ले लिए एक पर, 18 से भाग लगना चाहिए तो 18 से भाग लगा देंगे। आप ध्यान दिए, बोला छोटी से छोटी संख्या दोस्तों, इसमें अगर एक भी धोखा से घट जाएगा ना तो ये 5 अंक का हो जाएगा, 5 को 9 हो जाएगा, यानी इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए जो 18 से कट जाए, ये 18 से नहीं कटता है। तो हम भाग लगाते हैं, 18 पंचे 90। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 0 1 10, फिर अभी जिला 0 आया तो 18 पंचे 90। तो दोस्तों फिर अब क्या आएगा? 10 आया, अब ये वाला 0 आएगा, 18 पंचे 90 दोस्तों, क्या आया? 10 आया, अब ये वाला लास्ट 0 आया, अब 18 पंचे 90। अब एक चीज़ बताइए दोस्तों, शेष बचा कितना? 10। हमें अगर 18 यहाँ बचता, 18 यहाँ बचता, ये वाला अगर 18 बचता तो एक बार में कट जाता, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 18 आ जाएगा? 8। 10 में कितना जोड़ेंगे कि 18 आ जाएगा? कितना जोड़ेंगे दोस्तों? 8 जोड़ेंगे। हम कह सकते हैं कि टोटल कितना? 1 पर 5 जीरो, इसमें कितना जोड़ देंगे? हम 8 जोड़ेंगे देंगे। तो दोस्तों हो गया कितना? 1 2 3 और 8, यानी आंसर मेरा हो गया क्या? 1,08,000 रुपया। 1,08,000 रुपया, है ना, जो 18 से विभाजित होगा, यानी 18 से विभाजित होगा 1,08,000। समझ में आया? ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त, शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, यह 18 अप्रैल 2016 के फर्स्ट पाली में पूछा है और उसी मंथ में 12 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में पूछा था। देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तब भाजक क्या है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहा 14,528 को एक संख्या से विभाजित किया गया, यानी भाज्य कितना हो गया? भाज्य जिसमें भाग लगाया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं। तो दोस्तों भाज्य कितना दिया? 14,528। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, उसके बाद का एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83। दोस्तों भागफल ध्यान दीजिए, भागफल कितना दिया है दोस्तों? 83 और शेषफल 3 दिया है। शेषफल दोस्तों शेषफल कितना दिया है? 3 दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है, भाजक पूछ रहा है। दोस्तों एक फार्मूला जानते हैं आप लोग, बताते हैं, पहले भाजक लिख लेते हैं क्योंकि भाजक पूछ रहा है। एक फार्मूला जानते हैं दोस्तों, भाज्य बराबर होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, भाज्य कितना दिया? 14,528। भाजक कितना दिया? भाजक तो निकालना है दोस्तों, मान लेते हैं x गुने भागफल कितना दिया है? 83 और दोस्तों प्लस शेष कितना दिया है? 3। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 आके इधर प्लस में जाके घट जाएगा, इधर कितना होगा? 83x और 3 जाके घट जाएगा तो 14,528 में से 3 गया तो 25। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, x बराबर क्या हो गया? 14,525 बटा 83 भाग दीजिएगा दोस्तों तो 175 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू 175 आएगा।
तो दोस्तों हम कह सकते हैं क्या कि भाजक कितना हो गया 175। आसान है ना दोस्तों, समझ में आ गया ना अच्छा से, मस्त है ना। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और ज़बरदस्त है। ध्यान दीजिए ना क्या कह रहा है कि अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे बड़का और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया गया हो। यानी कहने का मतलब कि 3 है, 7 है और 0 है और 9 है। इस चारों संख्या से एगो बड़का बनाइए सबसे बड़का, एगो छोटका बनाइए और दोनों के घटा के बताइए ना कितना होगा। क्वेश्चन ये पूछा है। अब देखिए ना ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2018 का है, 28 नवंबर का, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, मस्त है। ध्यान दीजिए, बड़ा से बड़ा पहले संख्या बना लेते हैं। तब 12 क्या पूछा दोस्तों, क्योंकि बड़ी और सबसे छोटी बोली है तो हम बड़ी बना लेते हैं पहले। तो बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़का पहले, इससे छोटका 7, तो इसके बाद, इससे छोटका 3, तो इसके बाद 0 लास्ट में। अब छोटका यानी छोटा, छोटा बनाते हैं छोटा संख्या। तो ध्यान दीजिए सबसे छोटा 0 तो 0 नहीं, यही तो गलती होता है। यही तो क्वेश्चन देखना चाह रहा है कि छोटी से छोटी क्या बनाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी 0 छोड़ के बात करेंगे, 0 छोड़ के सबसे छोटी 3, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए सबसे छोटी क्या है 0, तब 0 लिखेंगे, 0 साइड कर लेंगे। सबसे छोटी 3 दिखा तो 3 लिखे, 0 दिए। आप देखिए सबसे बड़ा से छोटा यानी 3 जो लिखे, 3 से बड़ा कौन है 7, तो 7 दिए और 9 दिए। अक्सर गलती क्या करता है 0 शुरू में दे देता है, वो गलत है। वो तो देखिए दोस्तों जैसे 5, 7 यहाँ 0 देते तो क्या कोई मतलब होता है 0 का, नहीं होता है। ये 2 ही अंक का आता है, 57 का आएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ 0 ले लेते और 379 लिख देते, ये 3 अंक में गिनती आता, हम कितना 0 दे देंगे खाली, तो कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो 4 अंक सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 9730, 3709 में से अंक से बनाया हुआ, और 3709 अंक से बनाया हुआ सबसे छोटी कितना 3079 घटा देंगे। तो यही तो पूछा है, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, ये 2 12, 12 में से 7 गया था 5 बचा, ये बचा 6, 6 में से 0 गया था 6, ये बचा 9, 9 में से 3 गया था 6। यानी कह सकते हैं 6651, कह सकते हैं दोस्तों कि अंतर हो गया 6651। समझ में आया ना, आसान था ना, मस्त था ना। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए ना, बहुत मस्त है, शानदार है और मज़ेदार क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ना कह रहा है क्या कि 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सबसे आसान है, पहले इस दशमलव को हटा देंगे तो कै गो 0 आएगा 1 2 3 4, 4 गो। और 3 का क्या पूछा स्थानीय मान, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ध्यान दीजिए 3 का स्थानीय, इस 3 का स्थानीय पर यहीं पर 3 है क्या और कहीं है, यहीं है। तो इस 3 का स्थानीय मान 3 लिख दिए, और नीचे में कै गो 0 है 1 2 3 4 अंक, तो 4 0 होगा। ध्यान दीजिएगा 4 0 होगा, तो यहाँ पर चुपचाप कै 0 1 2 3 4 लिख देंगे। नहीं तो ऐसे भी ढंग से सोच लेंगे एक ही बार में 12.0543 बोला 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिख देंगे। दशमलव के बाद कै गो अंक 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 गो 0 कर देंगे, है ना, बन गया। आसान है ना, मस्त है ना, शानदार है ना, मज़ेदार क्वेश्चन है ना, समझ में आया। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ दोस्तों है, या 28 नवंबर 2018 में सेकेंड पाली में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त है, शानदार है। देखिए ना क्या कह रहा है, कह रहा है कि 47 से 44 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए 1,49,250 रुपये में कम से कम कितने रुपए और मिला कि टोटल 47 से 44 आदमी में बांटना है, और कितना रुपया 14,950।
अब ध्यान दीजिए, अगर हम बोले दोस्तों 10 रुपया है और 5 आदमी बांटना है तो कितना कितना पड़ेगा, तो 10 रुपया है, 5 आदमी बांटना है तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10। हम कह सकते हैं दोस्तों क्या कि एक आदमी को कितना मिलेगा 2, हम वही निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, इससे भाग देते दोस्तों तो 4 तिया 12 14, यानी 3 बार में लगने का चांस है। लगाते हैं दोस्तों, 4 तिया 12, 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, 1 बचा दोस्तों, 7 तिया 21 और 1 22, हाथ में 2 बचा और 4 तिया 12 और 2 14। अब ध्यान दीजिए क्या बचा दोस्तों, 5 में से 2 गया तो 3 बचा और एक क्या बचा 2, 2 तो ही है, हासिल लिया 12, 12 में से 3 गया था 9 बचा और ये कितना बचा 8, 8 में से 2 गया 6 बचा, ऊपर से क्या था 0। आप देखिए कितना में लगेगा, एक बार में लगेगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 47 44 दोस्तों। घटाते हैं तो 10 में से 4 गया था 6 और ये कितना बचा 2, 12 में से 4 गया था 8 और ये कितना बचा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 8, 8 में से 7 गया था 1 और यहाँ कितना बचा दोस्तों 6, 6 में से 4 गया 2। हम कह सकते हैं 2186 दोस्तों। 2186 शेष बच गया तो कितना और होना चाहिए, कितना और होना चाहिए, तो इसमें से घटा कर लिख देंगे, यानी 4744 में से घटा देंगे 2186, तो आपको पता चल जाएगा कितना रुपया और मिलाना है। तो 14 में से 6 गया तो 8 बचा और 3, 13 में से 8 गया तो 5 बचा, 6 में से 1 गया तो 5 बचा और ये कितना बचा दोस्तों 4, 4 में से 2 गया, यानी कह सकते हैं 2558 रुपया और जोड़ेंगे तो 4744 आदमी में बराबर बराबर बटा जाएगा। आए ना समझ में दोस्तों, मस्त है ना। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मज़ेदार है क्वेश्चन है। देखिए ना, ये तो गर्दा उड़ा दिया है। अरे 2003 में पूछा है, 7 में पूछा है, 11 में पूछा है, 11 में 2 बार पूछा है, 2009 में पूछा, फिर 12 में पूछा, फिर 11 में, 2016 में 4 बार पूछा है, 2013 में 2 बार पूछा है। ये तो गर्दा उड़ा के पूछा है, हम भी गर्दा उड़ा के बना देंगे चुटकी में, खाली ध्यान देते रहिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों के में छोटा अंक कौन सा है, जो 2 अंक है उसमें छोटा कौन है। तो पहला अंक को मानते हैं x और दूसरा अंक को मानते हैं y। कहा क्या कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, तो देखिए x प्लस y बराबर कितना हो गया 14। दोस्तों ध्यान दीजिए, अंकों का योग 14 है, यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 14। उसके बाद कहा यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। कब 36 जोड़ते हैं तब। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट, एक फार्मूला के तौर पे, जब कुछ जोड़ेंगे और अंक पलट जाएगा तो अंकों का अंतर निकालना हो। क्या, अंकों का अंतर निकालना हो तो जितना जोड़ेंगे, जितना अंकों का अंतर निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे वृद्धि, क्या वृद्धि दोस्तों, वृद्धि, क्योंकि बोला 36 जोड़ा जाता है तो वृद्धि बटा 9, वृद्धि बटा 9। कितना वृद्धि करेगा उसका 9 से भाग दीजिए तो अंतर निकल जाएगा। अंतर माने देखिए एक्स वाई, यानी एक्स माइनस वाई निकल जाएगा, एक्स माइनस वाई निकल जाएगा। वृद्धि कितना किया है 36, 9 से भाग देंगे तो 9 से कट जाएगा, यानी 4। दोस्तों सबसे आसान विधि है, सबसे शॉर्ट विधि है, बेसिक से बनाइएगा लॉन्ग से बनेगा, और यही कारण है कि एग्जाम में जल्दी से नहीं बन पाता है। समझिएगा, जो भी वृद्धि होगा उसमें 9 से भाग देंगे तो अंतर निकल जाएगा। आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़िएगा आप तो क्या हो जाएगा x 2x बराबर कितना हो जाएगा 18, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 9। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, x बराबर 9 हो गया, x प्लस क्या बोला है x प्लस y बराबर कितना दिया है दोस्तों 14। और देखिए x के जगह हम 9 रख देते हैं, 9 प्लस y बराबर 14। तो दोस्तों y बराबर निकालते हैं तो 9 जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5। हम कह सकते हैं 5 हुआ और 9 हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों कि दोनों अंकों में छोटा अंक कौन सा है, छोटा कौन है दोस्तों, कौन छोटा है 5 है। आंसर क्या हो जाएगा 5। आसान है ना, बहुत आसान है ना। बेसिक बनाइएगा,
काफ़ी लॉन्ग जाएगा। इसी तरह बनाएंगे, देखिए चुटकी में कैसे बनता है ढाई से। x प्लस वाई ले लेते हैं, पहला अंक x दूसरा अंक y, तो मिलाकर 14 दिया है। अंतर निकाल लेते हैं, वृद्धि कितना किया दोस्तों 36, 9 से भाग देंगे तो अंतर निकल जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए ना, कट गया, 2x बराबर कितना हो गया, ध्यान दीजिए फिर से बता रहे हैं, 2x बराबर कितना हो गया 18, तो x बराबर कितना हो गया 9। अब देखिए यहाँ पे 9 रख देंगे, तो आप बताइए ना कि 9 में कितना जोड़ेंगे कि 14 हो जाएगा, y बराबर 5। क्या सबसे छोटा पूछा है तो 5 हो जाएगा, बड़का पूछता तो 9 होता, क्या पूछा छोटा तो 5 हो जाएगा। कौन ऑप्शन है दोस्तों, बी, यानी आंसर हो गया बी 5। आसान है ना दोस्तों, मस्त है ना, शानदार है ना, बहुत अच्छा समझ में आया ना दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त है, शानदार है और गजब है। क्या कह रहा है, यह 2010 में भी पूछा है, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, तो शहर की जनसंख्या बतावे। 5वें भाग 1/5, 5वें भाग बोला दोस्तों, तो बताइए ना, 1/5 लिख दिए तो नीचे वाला कुल होता है, कुल, तो ये कुल जनसंख्या हो गया 5, कुल जनसंख्या 5। और क्या कहा, एक शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से, अब 5वां भाग कौन हुआ, 1 हुआ। ध्यान दीजिए 5वां भागेगा, कुल कितना हो गया 5, बोला 5000 अधिक है, 5000 अधिक है, यानी पहले मान लेते जनसंख्या था 5, इसका 5 का 5वां भाग निकालिएगा 1/5 तो 1 आएगा, यानी 5 जनसंख्या टोटल है, तो इसका 1/5 भाग 1 आएगा। बोला क्या दोस्तों कि 5000 अधिक, याद रखिएगा अधिक हो या कम हो, इस सब का मतलब होता है अंतर। क्या होता है, अंतर। अधिक हो, कम हो, वृद्धि हो, कमी हो, सबका मतलब अंतर। तो यहाँ ध्यान दीजिए ना, 5 और 1 का अंतर कितना है 4, 4 का मान कितना दिया है 5000, 5000 दिया है, तो 4 में कितना से गुना करेंगे 125 से गुना करेंगे तो 500 हो गया 0, यानी 4 में गुना करेंगे 1250 से, तो 5000 पुर गया। क्वेश्चन जनसंख्या पूछा था, कुल जनसंख्या कितना लेकर चले हैं 5, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुना करेंगे 1250 से, तो 125 में 5 से गुना कीजिए तो 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 बचे 25, 7 में 2, 10 2 12, 1 5 1 6, यानी 6250। गर्दा उड़ा दिए ना, कितना आसान से बन गया। बेसिक से न बनाने का है, बेसिक कंसेप्ट से बनाइए, ट्रिक से बनाइए, और ये जो पैरामेंट रहे डायरेक्ट रिजल्ट होगा, समय बचाइएगा रिजल्ट होगा, है ना दोस्तों, समझ में आ गया। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले, यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हो तो उसे अंकगणित में कितना अंक मिला। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कहा, राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले हैं, 1/3 अंक मिले हैं। किसको मिला है, राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3, अंक गणित माने अर्थमेटिक्स, यानी अर्थमेटिक्स ए से डिनोट किया, उसमें मिला जो अंग्रेजी में उसका 1/3 मिला, तो अंग्रेजी मिला 1। मान लेते हैं टोटल दोस्तों अंक 3 का है अर्थमेटिक्स का, जिसमें अंग्रेजी में इसका 1/3 लिया, यानी 1 मिला। कहा कि दोनों मिला के 128 नंबर है, दोनों मिलाइए, तो 1 और 3 4 मिला के कितना है दोस्तों 128, तो 4 तिया 12, 4 दिन 32 गुना। उसके बाद कहा दोस्तों दोनों विषय में कुल 128 अंक मिले, तो अंक गणित में कितना अंक मिला, अर्थमेटिक्स में कितना अंक मिले, यानी इसमें कितना से गुना दोस्तों 32 से, तो 32 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 96 अंक मिले। समझ में आया। अगर बोलता अंग्रेजी में तो 32 से गुना करते, यानी 32 अंक मिला। समझ में आया ना, आसान है, बहुत आसान है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ना। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। यदि कह रहा है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की के गुनी है, तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों का योग है जिसे गुना किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बोला यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग का के गुनी है। दोस्तों पहला
अंक मानते हैं x, दूसरा मानते हैं y। तो संख्या बनाते हैं तो 10 से गुना यानी 10x प्लस y। कह रहा है कि अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग का के गुनी अंकों का योग जोड़िए तो x प्लस y। इसका ही के गुना है तो इसमें के से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, तो अंकों को आपस में बदल देने से, देखिए अंकों को बदल दिए तो इधर पहले x था, अब हो जाएगा y इधर था तो y इधर, x इधर आ जाएगा x। संख्या बदल देने से, ठीक है दोस्तों। कह रहा है तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या, बनाइए संख्या तो 10y प्लस x बनी संख्या उन अंकों के योग है, उन अंकों के योग है, यानी उन अंकों के योग है, यानी अंकों का योग कितना हो जाए y प्लस x। अंकों का योग है जिससे गुना किया जाएगा, तो इसमें किससे गुना किया जाएगा तो मान लेते हैं दोस्तों v से गुना किया जाएगा, बराबर। अब एक चीज़ समझिए दोस्तों, ध्यान दिए, तो इसको लिखते हैं दोस्तों यहाँ, इसको एक समीकरण ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं 1 प्लस 2। ध्यान दीजिए दोस्तों, दोनों को जोड़ दे रहा है तो उसको ले आते इधर तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x बराबर, उसको ले आते y प्लस x गुने v। अब एक चीज़ समझिए दोस्तों, जोड़ देते हैं, हमें v का मान निकालना है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जोड़ते हैं तो 10x और एगो x यानी 11x प्लस 10y और y 11y। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, xy और xy दोनों कॉमन ले लेते हैं, ये गुना तो करिए रहा है दोनों में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा k प्लस v। अब गुना करेंगे तो ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, जोड़ दिए हैं दोस्तों, ठीक है, जोड़े हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 11 कॉमन लेते तो क्या हो गया x प्लस y और यहाँ कितना x प्लस y इंटू के प्लस v। हमें v का मान निकालना है, x प्लस y कट गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या बचा, 11 बराबर k प्लस v। हमें v निकालना है तो 11 में k आके घटेगा तो यानी हमें कितना से गुना किया जाएगा, इस v का मान निकालना है तो 11 माइनस k से। आसान है दोस्तों ना, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त बंधु सखा से भी सब्सक्राइब करवाइए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो डालें तो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे, है ना दोस्तों। फिर हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज यहीं तक, ओके बाय।